हाय गाइस, आज एक फिर बहुत ही अमेजिंग मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है मैम का। और इनका नाम हर्षा ठक्कर है, जो रायपुर से ही बिलोंग करती हैं। इससे पहले कलकत्ता में थी और अभी रायपुर में हैं। सो इनकी कंडीशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। और प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स की आप समझिए सीवियर एसिडिटी। सीवियर एसिडिटी ऐसा कि कुछ भी आपने खाया तो आपको एसिडिटी बनने लगता है एकदम से, है ना। उसके साथ साथ जो गले में हमेशा बर्निंग होना, ये इनको कंटिन्यू था कि बहुत सीवियर एसिडिटी रहती थी, एवरीडे एसिडिटी रहती थी। नेक में बहुत तेज़ बर्निंग होती थी, 24 आवर्स बर्निंग होती रहती थी। वॉमिटिंग ऐसा था कि इनको हर रात जब तक वॉमिट नहीं हो जाता था इनको नींद ही नहीं आती थी। तो ये एवरीडे इनकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर थी। उसके बाद कुछ भी अगर इन्होंने थोड़ा भी स्पाइसी खा लिया तो वो अब समझिए कि इनका सिस्टम इतना वीक हो चुका था कि वो ले ही नहीं पाता था। थोड़ा सा भी स्पाइसी है तो एकदम से एसिडिटी बनने लगती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती थी। हेडेक्स होते रहते थे क्योंकि हेड का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे पेट से, गट से होता है। तो इनकी कंडीशन जो ओवरऑल थी, जिसको हम GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम, अगर जिसको होता है उसको पता होता है कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है। सोचो कि अगर आप कुछ खा रहे हो और आपकी अगर बॉडी वो चीज़ ले ही नहीं पा रही है, उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, उस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है, तो हमारी क्या हालत होती है। एसिडिटी बनते हैं, वॉमिटिंग होती है, हेडेक्स होते रहते हैं। ये सारी कंडीशन थी इनको पिछले 3 सालों से। और इन्होंने हर एक ट्रीटमेंट जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो सकता था इन्होंने ट्राई करा था। होम्योपैथी इन्होंने 2 ईयर्स के आसपास उन्होंने वो ट्राई करा सबसे पहले। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। देन ये एलोपैथी में शिफ्ट हुई, उसमें भी बहुत ज़्यादा 1 साल इन्होंने दवाइयाँ ली, उसके बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक की भी ट्राई करी, उससे भी बहुत डिफरेंस नहीं आया। सो इन द प्रोसेस ये हमारे पास आई, जहाँ पे हमारे किसी पेशेंट के रेफरेंस से ही आई थी कि यहाँ पे हम नेचुरल तरीके से चीज़ों को रिकवर करते हैं और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। सो ये यहाँ पे गोल्डन वेलनेस में मैम आई और यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। यहाँ पे इनको हमने नेचुरल सिस्टम पे बेस्ड ट्रीटमेंट दिया। जस्ट लाइक एक तो नेचर मेडिसिन है जो कि फूड एज मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है। और अगर नेचर मेडिसिन की मैं बात करूँ तो वो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ये जो है ये फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। क्यों है? बिकॉज़ इसमें हम नेचुरल तरीके से, जो नेचर ने जिस तरीके से बनाया है फूड को, उस तरीके से हम प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हम सेलेक्ट करते हैं जो कि फूड पे बेस्ड होता है। तो एक तो ये हो गया जो बिल्कुल नेचुरल था और प्रकृति के करीब था। दूसरी चीज़ जो हमने इनके लिए डिज़ाइन करा था वो माइंड मेडिसिन था। बिकॉज़ हमारा जो पूरा सिस्टम है, अगर मैं मैम की बात करूँ तो इनको जो भी प्रॉब्लम्स थी, GERD की प्रॉब्लम्स थी, इसके पीछे जो इनका मेन एनर्जी सिस्टम में जो ब्लॉकेजेस था वो था इनका मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। तो व्हेन इट गेट इम्बैलेंस्ड तो वो कहीं ना कहीं उसके जो डाइजेस्टिव फायर है उसको वीक करता है, इम्बैलेंस करता है या फिर बढ़ा देता है, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एनर्जी मेडिसिन, जिसको हम क्वांटम मेडिसिन भी कहते हैं, उसके थ्रू हमने इनके एनर्जी सिस्टम को ठीक करा और उसके साथ साथ नेचर मेडिसिन के थ्रू हमने इनके फिजिकल सिस्टम को ठीक किया। और जैसे ही हमने ये किया, विदिन अ मंथ इनको डिफरेंस आना शुरू हो गया था। वॉमिटिंग तो फर्स्ट डे से सेकेंड डे से स्टॉप हो गया था और फिर धीरे धीरे इनकी एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती गई और 1 महीने 2 महीने में कम्प्लीटली सारी सिम्टम्स चले गए और 3 मंथ्स में 100% रिकवर हो गए। आज मेरे पास मैम हैं 1 साल के बाद। जब हमने इनका स्टार्ट किया था तो विदिन 3 मंथ्स ये सारे सिम्टम्स इनके ख़त्म हो गए थे और ये 100% रिकवर भी हो गए थे इस चीज़ से। फिर भी हमने इनको एक ट्रैक में रखा था कि आप फिर भी अभी सारी चीज़ों को लीजिए, अब सामान्य लाइफ में जिस तरीके से आप फूड लेते हैं वो चीज़ आप लेना शुरू करिए। और आज 1 साल हो गए हैं, तो आइए जानते हैं कि इन 1 साल में मैम कैसा फील करते हैं। तो मैम, आपकी जो कंडीशन थी, जो हमने 1 साल पहले रिकवर करा था, विदिन 3 मंथ्स रिकवर हो गए थे आप, तो उस टाइम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपने किया और किस तरीके से आप में रिज़ल्ट आते गए और आपने फिर कैसे उसको रिकवर किया 100%। एलोपैथिक मेडिसिन ले लेके बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम जी। उसके बाद हम यहाँ आए और यहाँ ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद वो लगा कि नहीं,
ये बेटर है, बाकी सब दवाइयों से बेटर है। और बिना मेडिसिन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के वो बहुत इसमें फ़ायदा हुआ। तो ये लेने में बहुत अच्छा फील कर रहा है। तो ये लेने में कोई दिक्कत हुई थी आपको, ये ट्रीटमेंट फॉलो करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम? सिंसियरली खुद को करना पड़ेगा इसके लिए, और कोई ये प्रॉब्लम और जो माइंड मेडिसिन की जो बात थी, जो हमने यहाँ पे सेशंस दिए थे आपको, हाँ। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमने कुछ बताया था कि आप एवरीडे ये प्रोसेस कीजिएगा, आप वो कर रहे हैं? हाँ, है ना, उसको कर रहे हैं। तो धीरे धीरे विदिन 3 मंथ्स में आप रिकवर हो गए थे 100%। और उसके बाद फिर आज 1 साल के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं अभी कोई। और आप कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि आप कभी पार्टी में नहीं खा सकते, या कहीं बाहर खाने का मन कर रहा है तो नहीं खा सकते? घर में रहने से डिसिप्लिन में रहते हैं। हाँ। रोज योगा करना, प्राणायाम करना, बाकी बाहर जाने से एज इट इज सब नॉर्मल फूड लेते हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडेक, वॉमिटिंग, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? रात को बस डिनर जल्दी ले लेते हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है। सो गाइस, इसमें एक बात है जो हमको समझने की बात है कि जब हम अपने लाइफस्टाइल को डिज़ाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो देखिए हम सब की जो बॉडी है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार उसमें कुछ डाला और ये एकदम से रिएक्ट करता है, ऐसा नहीं है। बट इसकी एक लिमिट है, एक लिमिटेशंस है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो दिक्कत है। तो जैसा कि हमने मैम के लिए डिज़ाइन करा है कि हफ्ते में अगर 7 डेज़ हैं, आप 4 डेज़ 5 डेज़ थोड़ा सा डिसिप्लिन में घर में रह लीजिए। 1 दिन 2 दिन आप, जनरली हम पार्टी भी हफ्ते में 1 आध दिन ही करते हैं, डेली तो करते नहीं हैं। तो एक तरह से आप उस सारी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, एक हेल्दी लाइफ। और उसके साथ साथ आप लाइफ को जो इन्जॉयमेंट आप कहते हो कि आप जो फूडिंग को एंजॉय करते हो और सारी चीज़ें एंजॉय करते हो, तो वो भी आप साथ में बहुत अच्छे से कर सकते हो। बस आपको एक थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ता है, और जो भी हमारा पूरा सिस्टम है उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। और जब आप अपने इस पूरे सिस्टम को प्रिजर्व करके रखते हैं, अपने माइंड के लेवल को प्रिजर्व करके रखते हैं, जो हम यहाँ पे वाइब्रेशंस इंक्रीज़ करते हैं, तो एग्जैक्टली हमने जो इनके केस में, मैम के केस में हमने यही किया था कि माइंड मेडिसिन के थ्रू हमने इनके वाइब्रेशन को रेज़ करा था। और इनके वाइब्रेशन को जो रेज़ करा था, तो उसको किस तरीके से हमेशा के लिए मेंटेन रख पाएँ, उसके लिए हमने इनको कुछ प्रोसेस बताए थे। तो वो मैम एवरीडे करती हैं। तो ये प्रोसेस है कि सबसे पहले लेवल पे जो किसी भी बीमारी का जो रूट कॉज है, वो कहीं ना कहीं हमारे लोअर वाइब्रेशंस हैं। जब हमारे वाइब्रेशंस लोअर लेवल पे चले जाते हैं, तो अगेन हम डिजीज़ स्टेट में आ जाते हैं। तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं, वो अपने वाइब्रेशन को रेज़ करने का ही काम करते हैं। तो मैम को जो हमने एडवाइस करा था, तो मैम एवरीडे उस प्रोसेस को करती हैं। बिकॉज होता क्या है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। अगर हमने एक बार आपके माइंड में और आपकी बॉडी में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, आपके वाइब्रेशंस को रेज़ करा है, तो आपका ये काम होता है कि आप कंटिन्यूसली उस वाइब्रेशन को रेज्ड रखें। उसके लिए एक बहुत इजी प्रोसेसेस होते हैं। 5 मिनट्स 10 मिनट्स एवरीडे आपको देना होता है, और उतना एफिशिएंट होता है आपके वाइब्रेशन को मेंटेन रखने के लिए। और इस तरह की कंडीशन अगर आपको भी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ट्रीटमेंट यहाँ पे हम करते हैं, जो कि हॉलिस्टिक मेथड पे बेस्ड होता है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, और नेचर के करीब होता है। सो गाइस, फिर से मिलेंगे इस तरह के केस स्टडीज़ के साथ। बाय बाय।